तो गुरु पुराण का 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी बोले कि जब श्री भगवान के मुख से गरुड़ देव जी ने नरकों के वर्णन के बारे में सुना तो पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगे। लोक उपकार के लिए भगवान से पूछा। गरुड़ देव जी ने पूछा कि मनुष्य प्रमाद अथवा बुद्धि के द्वारा सोचकर भी बहुत से पाप कर बैठता है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे पापी भी यम यातनाओं से बच जाए। जिसकी बुद्धि पाप करने में नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा विषय वासनाओं में लिप्त रहती है, ऐसे संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के उद्धार के लिए कोई उपाय बतलाइए। पुराण आदि शास्त्रों में निश्चित ही कोई ऐसा उपाय होगा जिससे उनकी भी सदगति हो जाए। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, तुमने लोकहित के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो दुर्गति मैंने बताई है वो पुत्रहीन पापी मनुष्यों की है। जो पुत्रवान धर्मात्मा पुत्र पुरुष होते हैं वो कभी इन दुर्गतियों में नहीं पड़ते। हाँ, यदि क्रमानुसार घर में कोई पुत्र पैदा ना हुआ हो तो किसी न किसी उपाय से पुत्र की प्राप्ति करे। घर में श्रद्धा पूर्वक हरिवंश पुराण का पाठ रखे, षटचंडी का पाठ करे या शिव शंकर की आराधना करे, क्योंकि इन्हीं उपायों से ही बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र शब्द की व्याख्या करते हुए साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं, जो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनता है, माता पिता को शुद्ध की कर्मों को शुद्धता के साथ पवित्रता के साथ करता है और अपने कर्मों से माता पिता को पुनर्नाम नरक के अंदर नहीं गिरने देता, वैतरणी आदि नदियों से बचा लेता है, ऐसे को ही पुत्र कहा गया है। ऐसे पुत्र ही पिता को नरकों से बचाते हैं। घर में एक धर्मात्मा पुत्र हो जाए तो वो सारे कुल का उद्धार कर देता है, क्योंकि मनुष्य पुत्र के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसे पुत्र की महिमा वेद भी गाते हैं। पुत्र का मुख देखकर पितर संबंधी ऋण छूट जाता है। पोत्रे का स्पर्श करने से देव, पितर और ऋषि तीनों ऋणों से मुक्ति हो जाती है। फिर यमलोक का उल्लंघन करके वह पुत्र पोत्रों द्वारा सीधा स्वर्ग को जाता है। जिन स्त्री पुरुषों का विवाह अपने वर्ण के अंदर वेदोक्त विधि द्वारा होता है, ऐसी पत्नियां इस शास्त्र में बड़ौदा कहलाती हैं। इनसे उत्पन्न जो पुत्र होता है वो स्वर्ग पहुंचाने वाला है। रखेली स्त्री से पैदा किया हुआ पुत्र नीच नरकों में गिराता है। इसी प्रकार हे गरुड़, हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र श्राद्ध आदि के लिए त्याज्य है। अतः सुवर्णा स्त्री के साथ वेदोक्त विधि के द्वारा उत्तम विवाह करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री से उत्पन्न पुत्र ही श्राद्ध, दान और पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने वाला होता है। पितर पुत्रों के लिए हुए श्राद्ध विधान से स्वर्ग को जाते हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यदि स्वर्ण स्त्री से उत्पन्न कोई भी पिंड आदि का दान करता है तो उसका भी उद्धार होता है। हे गरुड़, यहाँ पर मैं तुझे एक आख्यान सुनाता हूँ जो अधोदेविक क्रिया का महात्म सूचक है। त्रेता युग के अंदर वृभुवाहन नाम का महाबलवान धर्मात्मा एक राजा हुआ, जो महोदरपुर का राजा था। वह बड़ा सुशील, आचार, दया, दक्षिणा देने वाला, गुणों से युक्त, साधु सज्जनों का सत्कार करने वाला, यज्ञ दान आदि द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करने वाला तथा प्रजा को पुत्रवत पालन करने वाला, क्षत्रिय, धर्मपरायण, गुणी, निपुण और परम नीतिज्ञ था। वह एक समय अपनी सेना को लेकर शिकार खेलने के लिए घने वन में गया। उस वन में मृग युद्ध विचर रहे थे, पक्षी आदि कुंजार कर रहे थे, वन की शोभा बढ़ रही थी। वहां दूर राजा ने एक मृग को देखा। उसी को लक्ष्य करके राजा ने एक बाण छोड़ा। मृग बिंध तो गया किंतु मरा नहीं, अपितु बाण लेकर ही वहां से भागा। मृग की रुधिर की छींटें देखते देखते राजा ने घोड़ा दौड़ाया और भागते भागते किसी दूसरे वन के अंदर प्रवेश कर गया। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा थक गया था, भूख और प्यास से बड़ा परेशान था। तब कुछ दूर उसने एक तालाब को देखा। वहां पहुंचते ही घोड़े सहित तालाब पर गया। सरोवर में कमल खिले हुए थे, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बड़ा स्वादिष्ट शीतल जल था। राजा ने रुचिपूर्वक जल पिया, थकान जाती रही। जब घोड़ा सहित राजा बाहर आया तो सामने एक अत्यंत मनोहर, शीतल छाया वाला, बड़ी बड़ी डालियों वाला एक वृक्ष को देखा, जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। वह वृक्ष उस वन के अंदर ध्वजा तुल्य था। वहां पहुंचकर राजा आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने एक प्रेत को देखा।
जो अत्यंत भयानक था। वह ऊंचे उठे हुए बालों वाला, मलिन और कुचैली कुबड़ वाला, मांस से रहित था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। भयानक प्रेत को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। हे गरुड़, वह प्रेत घोर वन के अंदर राजा को देखकर प्रसन्नचित होकर राजा के पास पहुंचा और बोला कि हे राजन, मैं आपके दर्शन से प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। इस कारण हे महाभाव, मैं धन्य हो गया। राजा बोला कि हे प्रेत, किस पाप कर्म से तूने अमंगल भयानक प्रेत का रूप प्राप्त किया है? हे प्रेत, अपने प्रेत होने का कारण मुझे बताओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा ये प्रेतत्व का नाश होगा? प्रेत बोला कि हे राजन, मैं आपको प्रेत योनि का कारण बताता हूँ, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। सुनिए, इसी आर्यव्रत के अंदर धन धान्य से पूर्ण नाना प्रकार के रत्नों का एक व्यापार का केंद्र है एवं लक्ष्मी का निवास है। वेदंश नाम का एक बड़ा नगर है। वह राजभवन, देव मंदिर एवं ऊंचे ऊंचे महल अटारियों से शोभायमान है। वहाँ धर्म का निवास है। उसी धार्मिक नगर के अंदर मेरा घर था। मैं सदैव देवर्चन में लगा रहता था। मैं सुदेव नाम का प्रसिद्ध वैश्यवर्ण हूँ। हावे कावे पदार्थों से देवता और पितरों को मैं तृप्त करता था। अनेकों प्रकार के दान द्वारा मैंने ब्राह्मणों को भी तृप्त किया था। मैं दीन, अंधे, पंगु, कृपण आदि मनुष्यों को अन्न भी देता था। मेरा यह सब सुक्रम कर्म हे राजन देव योग से निष्फल हो गए। इसका कारण सुनो। सब कुछ होते हुए भी मेरे घर में संतान नहीं थी, ना कोई मित्र था, न बंधु थे जो मरने के पश्चात मेरी अदोदी क्या करते। हे राजन, जिसकी मृत्यु के उपरांत प्रेत की क्रिया 13वीं और धर्म, शांति, श्राद्ध आदि नहीं होते, तत्पश्चात सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका कुछ नहीं होता। उसका प्रेत हो जाना निश्चित हो जाता है। आप कृपा करके महाराज मेरी अदोदी क्रिया आप ही कर देवें तो मेरा उद्धार हो जावे। वह आप राजा हैं, राजा सारे वर्णों का बंधु होता है। हे राजन, मैं आपको एक मणि देता हूँ, इससे मेरी अदोदी क्रिया करके मेरा उद्धार करें, जिससे मेरी प्रेत जोनी छूट जाए और मैं सदगति को प्राप्त हो जाऊँ। यदि आप मेरे प्रिय करना चाहते हो और इस भूख प्यास के संकट से मुझे छुड़ाना चाहते हो तो मेरे लिए कीजिए। यह योनि मेरे लिए असहनीय है। देखो, वन में शीतल और स्वादिष्ट सुखकारक जल है। अनेकों मधुर फल भी यहाँ पर विद्यमान हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि मैं इससे प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप मेरी निश्चित ही नारायण बलि करें और वेद मंत्रों से अत्यधिक क्रिया कर देवें तो मेरा कल्याण हो जावे, तब निश्चित ही मेरी प्रेत योनि छूट जाएगी। क्योंकि वेद मंत्र, तप, दान, सब प्राणियों में दया भाव, शेष शास्त्रों का श्रवण, विष्णु भगवान का पूजन, सज्जनों की संगति सब प्रेत योनि का नाश करने वाली है, ऐसा मैंने सुना है। विष्णु पूजन ही प्रेत योनि से मुक्ति कराती है। अब विष्णु पूजन नारायण बलि का विधान कहता हूँ कि 5 गूंजा 1 मासा और 16 मासे 1 स्वर्ण का दुगना किया तो 32 मासे सोना न्याय संचित है। इसकी नारायण की मूर्ति बनावें, मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर, दूसरा पीत वस्त्र ओढ़ावें, फिर आभूषणों से सजाकर तीर्थों के जल से पुरुष सूक्त और मंत्रों तथा नारायण स्तोत्र से अभिषेक करावे, तदनंतर सिंहासन पर पधरावे, षोडशोपचार पूजन करे। प्रतिमा के पूर्व दिशा के अंदर श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम के अंदर वामदेव और उत्तर में गदाधर भगवान का पूजन करे। मध्य में ब्रह्मा तथा शिव का गंध पुष्प आदि से पृथक पृथक पूजन करे। तत्पश्चात सबकी प्रदक्षिणा करे, फिर हवन और देवताओं को तृप्त करे। इसके बाद धत और दूध से विश्व देवताओं का तर्पण करे। तत्पश्चात यजमान स्नान करके नम्रतापूर्वक एकाग्रचित होकर नारायण भगवान के आगे अत्यधिक क्रिया करना आरंभ करे। उस समय मन में क्रोध ना करे, लोभ ना करे। विधि पूर्वक क्रिया आरंभ करके श्रद्धा के साथ पूर्ण करे और वैसे ही वर्षों सरक करे। फिर 13 पद का शैया दान करे। फिर प्रेत के लिए एक घट का दान करे। राजा बोला, ये हे प्रेत, ये घट का दान कैसे होता है? यही मुक्ति देता है, मैंने ऐसा सुना है, इसकी विधि मुझे बताओ। तो प्रेत बोला, सुनिए राजन, जिस दृढ़ दान से प्रेतत्व का नाश होता है वह बतलाता हूँ। जो उत्तम दान है, सब पाप और दुर्गतियों का नाश करने वाला है।
लेकिन ये सबके लिए दुर्लभ है। शुद्ध सोने का एक घड़ा बनाकर दूध और घृत से पूर्ण करके जल पर वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपाल तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का नाम लिखे। घड़े को प्रणाम करके ब्राह्मण को दान देवे। इसको देने पर किसी और दान की आवश्यकता नहीं होती। घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु की स्थापना करके कंठ पर चारों दिशाओं में इंद्र, वरुण, यम और कुबेर चारों लोकपालों को स्थापित करे। हे राजन, जब धूप, दीप, निवेद आदि का पूजन करके स्वर्ण घट दूध घृत से परिपूर्ण करके इसका दान करे। ये बड़े बड़े ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला उत्तम दान है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धापूर्वक ये करना अवश्य चाहिए। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, इस प्रकार राजा और प्रेत की बातें हो रही थी। इतने में वहाँ हाथी, रथ आदि चतुरंगनी सेना वहाँ पर आ गई। प्रेत ने राजा को मणि दी और फिर श्रद्धा के साथ विधान और प्रार्थना करके नमस्कार करता हुआ वो अंतर ध्यान हो गया। हे गरुड़, राजा अपने पुर को चल दिया। घर पहुंचकर प्रेत के कहे हुए वचनों को उसने पूर्ण कर दिया। तब अधौरिक क्रिया आदि के विधान एवं उसके पुण्य प्रताप से वो मुक्त होकर सीधा स्वर्गलोक को गया। भगवान बोले कि देखो, इस प्रकार एक प्रेत ने दूसरे के हाथ से श्रद्धा से सदगति पाली, तो पुत्र के किए हुए श्राद्धों से पिता की सदगति क्यों नहीं होगी। जो इस पुण्य इतिहास को सुनेगा या सुनाएगा, चाहे वो पापाचारी भी हो, तब भी वो कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ेगा। तो गरुड़ पुराण का ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो गरुड़ भगवान की जय।